देखिए इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस में। इस न्यू क्वांटम क्लासेस में आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स देख रहे हैं। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का 6th चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि पिछले क्लासेस के अंदर पिछले चैप्टर्स के अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन देखा गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस सेगमेंट में रिफ्रैक्शन का हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कैमरा होता है, माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं और स्पेक्टिकल्स होते हैं, सारे के सारे रिफ्रैक्शन की फिनोमेना के ऊपर वर्क करते हैं। अगर हम अपनी डेलिकेट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे हम ह्यूमन आई कहते हैं वो देखें तो ये भी रिफ्रैक्शन की फिनोमेना के ऊपर डिपेंडेबल होती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो आपकी ह्यूमन आई होती है वो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना के ऊपर डिपेंड होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक होता है और ये एक ऐसा नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी का ऑर्गन होता है जिसमें रिफ्रैक्शन का इम्पोर्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बना होता है ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल और ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, चमकीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जो आप ह्यूमन आई है उसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपके, जैसे कॉर्निया है, पीपल है, आई लेंस है, आइरिस है, सिलियरी मसल्स है, रेटिना है। अगर हम ऑप्टिक नर्व्स की बात करें तो ये ऑप्टिक नर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो ब्रेन को वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आई जो आपका आई बॉल होती है और आई बॉल की प्रकार से कैसी होती है, स्फेरिकल फ्रंट पार्ट। अगर हम फ्रंट पार्ट ऑफ द आई देखें तो ये होता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया बल्जिंग पार्ट होता है, आउटर सरफेस में थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया से होते हुए, कॉर्निया एक प्रकार का विंडो है, घर है, जैसे कोई लाइट अंदर आ रही है। अगर हम दूसरी इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें आई की तो वो है आइरिस। आइरिस इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे होती है आइरिस। तो आइरिस इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस यू नो दैट विच इज़ कॉल्ड अ पीपल ऑफ द आई। तो पीपल अपने आप में एक प्रकार का होल होता है जिससे जो आपकी सनलाइट रेज होती हैं, सनलाइट होती है वो अंदर जाती है, कॉन्वेक्स से होती हुई रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं और पीछे रेटिना के ऊपर पड़ती हैं और उससे इमेज बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है, बट ब्रेन के द्वारा उसे सीधे इंटरप्रेट किया जाता है। अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल अपने आप में ब्लैक दिखता है। क्यों दिखता है कि वहाँ पर किसी भी टाइप कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसकी जो आपकी शेप होती है, थिकनेस होती है ना, वो चेंज हो सकती है। अब हम पूरा एक लुक देखेंगे पूरे पेज का, थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक और लुक देखते हैं, हमारे पास दूसरा वाला पेज आ गया है। इस पेज की स्टार्टिंग से फिर दोबारा से वहीं से जहाँ से हमने डिस्कशन फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे आई लेंस की। तो आई लेंस एक प्रकार का सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल भी मटेरियल होता है, लिविंग पदार्थ से बना होता है। इसमें जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है। ठीक है, जिसके अंदर जो सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं उस लेंस की मोटाई को, लंबाई को। ठीक है, एक और बात, जो आपकी फोकल लेंथ ऑफ आई का जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम इसी आई लेंस की अगर हम बात करें है ना, तो उसकी फोकल लेंथ अगर हम कैमरा के साथ कंपैरिजन करें तो कैमरा के कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती और फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ केस अलग है, यहाँ पर फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। तो द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज़ फिक्स, बट अगर हम देखें आई लेंस का तो वो चेंज होता रहता है। अच्छा, इट कैन बी चेंज बाय द सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल्स का बड़ा इम्पोर्टेंट
काम होता है। जो अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में हो तो आपकी जो पीपल है सिकुड़ जाएगी, कम लाइट अंदर जाएगी। जैसे आप बाहर अंधेरे में अंदर अंधेरे में हो तो पीपल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लाइट ज़्यादा चाहिए तब चीज़ें दिखेंगी। जैसे आप बाहर जाओगे लाइट ज़्यादा होगी तो पीपल की साइज कम हो जाएगी, कम लाइट अंदर जाएगी, जिससे आपको आसानी से दिखेगा। अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें, जैसे स्क्रीन की बात करें कि हमारी आई की स्क्रीन क्या है, तो रेटिना एक ऐसा पोर्शन है जिस पर लाइट पड़ के रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनती है, और ये जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। रेटिना अपने आप में एक प्रकार की स्क्रीन मान लीजिए हमारी ह्यूमन आई की। अगर हम रेटिना को दूसरे भाषा में देखें तो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिस पे दो इम्पोर्टेंट टाइप की अलग अलग सेपरेटेड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। रॉड लाइट की इंटेंसिटी को, डिम लाइट और लाइट को इंटरप्रेट करती हैं, वाइल जो कोन्स होते हैं आई के अंदर रेटिना के ऊपर, वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को कराते हैं। जैसे आपको नॉक्टूरियल नाम के एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका आउल है, तो उसी रात में सब कुछ दिखाई देगा लेकिन ऑब्जेक्ट्स के कलर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। जैसे आज दिवाली है तो कलरफुल जो लाइट्स हमें छत पर हर जगह दिखाई दे रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आउल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेटिना का, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहाँ पर लाइट के रिफ्रैक्शन की कोई फेनोमेना ही नहीं होती, कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक और बात है, दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जैसे स्पेस बिटवीन कॉर्निया और आई लेंस, मतलब आई लेंस, आई का जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, उसके बीच में जो मटेरियल भरा रहता है, लिक्विड होता है, वो उसे हम एक्वस ह्यूमन कहते हैं। एक्वस का मतलब पानी का बना हुआ सॉल्यूशन। अगर हम स्पेस बिटवीन द आई लेंस और रेटिना की बात करें, उसमें भरा रहता है विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ तक मैंने अभी आई के बारे में पूरी स्टडी आपको बताई है। अब मुझे होप है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल्स बताई थी, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1। सेकंड वीडियो पे आते हैं, तो अगर हम वहाँ तक फंक्शन देख चुके थे आई का कैसे फंक्शनिंग होती है, तो जैसे हम जानते हैं कि तो लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है ना, कैप्ड इन front of us enter through a cornea, then pass through pupil and fall on a convex lens, और उसके बाद सीधा रेटिना पर उसका उल्टा इन्वर्टेड इमेज बनती है। उस इमेज का इंटरप्रिटेशन करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो हम सिंपली कह सकते हैं ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई कैमरा की तरह काम करती है, जैसे कि हम जानते हैं कैमरा से हम फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर हम आइरिस की बात करें तो आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस जब रिलैक्स होती है तो लेंस पतला हो जाता है, फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट है ना received by eyes large as during the day, दिन में तो सबसे ज़्यादा लाइट आती है पीपल के थ्रू है ना, तो पीपल उसकी इसमें बड़ी हो जाती है, उसकी साइज एंटरिंग जो ओपनिंग होती है बड़ी हो जाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, कम है, तो ये डार्क में ऐसा होगा। इससे क्या होगा, द आइरिस एक्सपेंड होती है, क्या होता है एक्सपेंड। द पीपल मेक्स द पीपल लार्ज, सो मूव्स लाइट में एंटर द मोर लाइट एंटर द आई। मोर है यहाँ पे, ये क्या है मोर। इसके बाद जैसे एंटरिंग करती है तो द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ पीपल टेक्स सम टाइम। हम जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं क्विकली स्विच ऑन किया स्विच ऑफ किया,
और एक और बात जो रेटिना होती है, रेटिना के ऊपर रॉड्स और कोन्स होती हैं। रॉड पहले भी बता चुका हूँ। रॉड्स आर द रॉड शेप की सेल्स होती हैं प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेलेक्टिव टू डिम लाइट। तो रॉड तो डिम लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होती है। अगर हम नॉक्टोरियल एनिमल की बात करें, जो रात्रि चर होते हैं, जैसे आउल होता है, उसे वो दिन में सोते हैं, रात में निकल पड़ते हैं फूड की तलाश में, तो उन्हें सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन आजकल जैसे वो चल रहा है, दीपावली है ना, तो कलरफुल लाइट लगी हुई है छत पर डेकोरेशन के लिए, घरों के लिए, तो उन्हें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, ब्लैक एंड वाइट सब दिखाई देगा। अगर हम कोन सेल की बात करें, तो कोन सेल ऑब्जेक्ट के कलर को इंटरप्रेट कराने में हेल्पफुल होते हैं। ये रही बात यहाँ तक की। हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगर हम नॉर्मल आई की बात करें, तो वो इनफाइनाइट तक देख सकती है, ठीक है। और पास में जो 25 सेंटीमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसे भी देख सकती है। तो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक की ये रेंज हो गई ह्यूमन आई की। एक और बात, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस से आने वाली जो लाइट की रेज होती हैं, है ना, वो कैसी होती हैं? पैरेलल, ठीक है। और जो आपका इनफाइनाइट से रे होती है, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर काफ़ी कम होती है, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और लेंस कैसा होता है? पतला, चपटा। दूसरा केस देखते हैं, जो आपकी स्प्रेडिंग आउट ऑफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास से आने वाली लाइट रेज, है ना, कैसी होती है? ज़्यादा कन्वर्जिंग होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, तो क्वाइट थिक हो जाता है लेंस। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, तो अकोमोडेशन का मतलब होता है स्पेस, वन और मोर आई कैन, ओके। तो एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब सीधा ये हो गया हमारी आँख की जो क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक की होती है। अब मैं इसका फुल 1 पेज दिखाता हूँ आपको।